हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजेश पी स्टडी में। आज हम आपके सामने राजस्थान में खनिजों का टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं खनिजों के बारे में। आज का अपना टॉपिक है खनिज, यानी कि खनिज किसे कहते हैं, खनिजों के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि खनिज क्या होता है, खनिज किसे कहते हैं, कौन से पदार्थ जिन्हें हम खनिज कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात आती है खनन। खनिज के संदर्भ में सबसे पहले हम बात करेंगे खनन की, यानी कि वे पदार्थ जिन्हें खनन करके प्राप्त किया जाता है। क्या करके प्राप्त किया जाता है? खनन। खनन का अर्थ क्या होता है? खुदाई करके, जमीन से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज। दूसरी बात हम देखें, पहली बात तो अपनी हो गई खनन, यानी कि वे पदार्थ जिन्हें हम खनन करके प्राप्त करते हैं या खनन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है वो खनिज कहलाते हैं। दूसरी बात आती है कि जिनका कोई रासायनिक गुणधर्म हो। क्या हो? रासायनिक गुणधर्म, यानी कि वे पदार्थ जिनका कोई एक निश्चित रासायनिक गुणधर्म हो। कैसा? निश्चित रासायनिक गुणधर्म, यानी कि वो किन से मिलकर बने और उनकी कोई भौतिक संरचना हो। क्या हो? भौतिक संरचना, यानी कि वे पदार्थ जो अपनी एक विशेष रासायनिक व भौतिक संरचना रखते हैं। क्या रखते हैं? रासायनिक व भौतिक संरचना रखते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तथा देखो तीसरी बात अपनी ये है प्राकृतिक के संदर्भ में, तो यानी कि प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। ये अपने प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो अपनी पूरी बात देखने जाएंगी तो खनिज की क्या बनेगी परिभाषा। फिर से एक बार हम कहते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें हम खनन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं या खुदाई करके प्राप्त करते हैं या जमीन से प्राकृतिक रूप से प्राप्त की जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। अब इन टॉपिक्स के बारे में हम फिर से इनके संदर्भ में इनकी परिभाषा क्या बनेगी, यानी कि वे पदार्थ जो अपनी एक विशेष रासायनिक व भौतिक संरचना रखते हैं तथा प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, वे खनिज कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं? वे खनिज कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे खनिजों के प्रकार के बारे में। उससे पहले हमने ये बात कर ली कि आखिर खनिज किसे कहते हैं, कौन से पदार्थ जिन्हें खनिज कहेंगे। तो यानी कि जो पदार्थ जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं और जिनका कोई रासायनिक गुणधर्म हो या फिर भौतिक संरचना रखते हैं, अपने आप में रासायनिक या भौतिक संरचना रखते हैं और प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे खनिजों के प्रकार की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? खनिजों के प्रकार की। आखिर खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः खनिज 3 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज। कौन सा दोस्तों? धात्विक खनिज। दूसरा अधात्विक खनिज। तीसरा ऊर्जा खनिज। तो दोस्तों हम खनिजों के प्रकार हो गए। मुख्यतः खनिज के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अब हम बात करेंगे कि धात्विक खनिज कौन से होंगे और अधात्विक खनिज कौन से होंगे और किन खनिजों को हम ऊर्जा खनिज कहेंगे। यानी कि धात्विक खनिज हम उन्हें कहेंगे जिसमें धातु का अंश पाया जाता हो। दोस्तों किसका अंश पाया जाता हो? धातु का अंश, यानी कि जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, जिसमें धातु उपलब्ध होता है, उन्हें हम कौन सा खनिज कहेंगे दोस्तों? धात्विक खनिज कहेंगे। अब बात आती है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है अधात्विक। जिस तरह से ये धात्विक है यानी कि इसमें धातु का अंश पाया जाता है, तो इसके आगे और लग गया, यानी कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अधात्विक है। अधात्विक का मतलब दोस्तों क्या होता है? ये अलोह होता है इसमें। या फिर हम बात कर सकते हैं कि इसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। धातु
का अंश नहीं पाया जाता दोस्तों, तो उसे हम कहेंगे अधात्विक खनिज। ठीक है। अब ऊर्जा खनिज किससे कहेंगे दोस्तों, बात आ गई, जिससे इनके नाम से तो पता चल गया कि धात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, धात्विक खनिज होंगे। जिसमें अधात्विक खनिज वे होंगे जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, वे हो गए अधात्विक खनिज। लेकिन दोस्तों बात आती है कि ऊर्जा खनिज क्या होते हैं, तो इनके नाम से इनका परिभाषा बन जाएगी कि ऊर्जा के वे स्रोत जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किन की प्राप्ति होती है दोस्तों, ऊर्जा की प्राप्ति वाले खनिज क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऊर्जा खनिज। तो फिर से एक बार दोहराते हैं कि खनिजों के प्रकार, मुख्यतः खनिज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। पहला हो गया धात्विक खनिज, दूसरा हो गया अधात्विक खनिज और तीसरा हो गया ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज किसे कहेंगे, जिसमें धातु का अंश पाया जाता हो, यानी कि धातु जिसमें उपस्थित हो वो होगा धात्विक खनिज, और जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता वो होगा अधात्विक खनिज। और ऊर्जा खनिज तीसरा, जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है वे होंगे, या फिर ऊर्जा के स्रोत होते हैं वे होंगे ऊर्जा खनिज दोस्तों। अब देखते हैं कि धात्विक खनिज के कौन से उदाहरण हैं। धात्विक खनिज के उदाहरण यानी कि कौन से खनिज धात्विक खनिज होंगे, जैसे कि लोह। कौन सा दोस्तों, लोह, लोएस्क, ये क्या हो गया, धात्विक खनिज होगा। दूसरा बात करें हम सोना, जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, चांदी है, मैग्नीज है, तांबा है। तो ये दोस्तों सब किन के उदाहरण है, जिसमें धातु का अंश पाया जाता है दोस्तों, किसका, धातु का अंश पाया जाता है, उन्हें क्या कहेंगे, धात्विक खनिज कहा जाएगा दोस्तों। तो इन सभी में क्या उपस्थित होती है, धातु का अंश पाया जाता है। इन सभी में लोएस्ट में धातु उपस्थित होते हैं, सोने में धातु होती है, चांदी क्या है, धातु है, मैग्नीज भी क्या है, धातु है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, इनके अलावा टंगस्टन है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, टीन है, ये सब क्या है, धात्विक खनिज के उदाहरण है दोस्तों। किन के उदाहरण है, धात्विक खनिज के उदाहरण है। अब हम बात करेंगे कि अधात्विक खनिज के कौन कौन से उदाहरण है। अधात्विक, जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज कौन से होंगे, जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, वे होंगे अधात्विक खनिज। जैसे कि नमक, नमक दोस्तों अधात्विक खनिज का उदाहरण है। संगमरमर, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, घिया पत्थर है। ये दोस्तों किसके उदाहरण है, अधात्विक खनिज के। जिप्सम है, इसके अलावा अभ्रक है, तो ये दोस्तों सब हो गए अधात्विक खनिज के उदाहरण, जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, धातु मौजूद नहीं होती, वे दोस्तों कौन से होंगे, अधात्विक खनिज कहलाएंगे। जैसे कि अभ्रक है, नमक है, बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, घिया पत्थर है, चूना पत्थर है, जिप्सम है। इन सभी में दोस्तों धातु का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता, इसलिए ये खनिज के कौन से उदाहरण होंगे, कौन से खनिज के उदाहरण होंगे, अधात्विक खनिज के उदाहरण होंगे, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे, धात्विक खनिज हो गया, अधात्विक खनिज हो गया। अब हम बात करेंगे ऊर्जा खनिज की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे, ऊर्जा खनिज की।
अब इसको ईंधन खनिज भी कह सकते हैं हम। कौन सा कह सकते हैं दोस्तों हम? ईंधन खनिज। ईंधन खनिज भी इसे कहा जा सकता है। तो इसके मुख्यतः उदाहरण है कोयला, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ये ऊर्जा के स्रोत है। ये भी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है। पेट्रोलियम को हम खनिज तेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? खनिज तेल, ठीक है। तो ये दोस्तों किसके उदाहरण हो गए? ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज, दोनों एक ही सेम है। ऊर्जा खनिज को या ईंधन खनिज को, दोनों के सेम उदाहरण है कि कोयला है जो कि ऊर्जा का एक स्रोत है, ये इसलिए हो गया ऊर्जा खनिज। पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल जो कि किसका उदाहरण है? ईंधन खनिज यानी कि ऊर्जा खनिज, दोनों एक ही बात है। ऊर्जा खनिज को या फिर ईंधन खनिज को, बात एक ही है, ठीक। फिर तीसरा इसका उदाहरण है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो गैस होती है प्रकृति में, वो ऊर्जा का एक स्रोत होता है अच्छा सा, तो इसे हम ऊर्जा खनिज कह सकते हैं। दोस्तों एक बात आई धात्विक खनिज की, फिर से एक बार देखते हैं। कौन सी? धात्विक खनिज, जिससे हमने एक ही संदर्भ में पढ़ा था कि धात्विक जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। हमने मुख्य रूप से खनिज के 3 प्रकार लिए, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। लेकिन दोस्तों धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? इनको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 भागों में। एक तो होता है लोह धात्विक खनिज और दूसरा होता है अलोह धात्विक खनिज। कौन सा दोस्तों? लोह धात्विक खनिज पहला, दूसरा होता है अलोह धात्विक खनिज। अब लोह धात्विक खनिज क्या होते हैं और अलोह धात्विक खनिज क्या होते हैं? तो जैसे कि धात्विक और अधात्विक के संदर्भ में तो हमने ये पढ़ा कि जिसमें धातु का अंश पाया जाता है वो तो होते हैं धात्विक खनिज, और जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता वो होते हैं अधात्विक खनिज। ठीक उसी तरह जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, किसकी पाई जाती है दोस्तों? लोह की मात्रा पाई जाती है, वो होते हैं लोह धात्विक खनिज। और जिसमें लोह की मात्रा नहीं पाई जाती वो होते हैं अलोह धात्विक खनिज। जैसे कि लोह धात्विक खनिज के उदाहरण हम देखेंगे तो कौन कौन से होंगे? इसके हम उदाहरण देंगे कि पहला है टंगस्टन जो कि लोह धात्विक खनिज का उदाहरण है। कोबाल्ट है जो कि लोह धात्विक खनिज का उदाहरण है, ये भी। इसके बाद है टीन, इसके बाद लोएस्क। क्या दोस्तों? लोएस्क, मैग्नीज, क्रोमियम। दोस्तों ये सब कौन से के उदाहरण है? ये है तो धात्विक खनिज, लेकिन धात्विक खनिज के अंदर कौन से के उदाहरण है? लोह धात्विक खनिज के उदाहरण है दोस्तों। कौन से के उदाहरण है? क्रोमियम है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है, टीन है, लोएस्क है, मैग्नीज है। ये किसके उदाहरण है दोस्तों? धात्विक खनिज के तो है ही, लेकिन धात्विक यानी कि इसमें धातु का अंश पाया ही जाता है, लेकिन इसमें लोह की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये कौन से धात्विक खनिज कहलाएंगे? लोह धात्विक खनिज कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं अलोह धात्विक खनिज की, यानी कि जिसमें लोह की मात्रा नहीं पाई जाती वो होते हैं अलोह धात्विक खनिज। जैसे कि सोना। क्या दोस्तों? सोना, चांदी, यह अलोह धात्विक खनिज के उदाहरण है। अलग से ना नोट करते जाना। जिंक, क्या हुआ? जिंक। तांबा हुआ, क्या दोस्तों? तांबा। इसके बाद है सीसा, या मैं ऊपर लिख रहा हूं
सीसा, सीसा के बाद में यहाँ लिख दूंगा एल्यूमिनियम, यह अलोह धात्विक खनिज के उदाहरण। ये भी धात्विक खनिज के तो उदाहरण है ही, लेकिन धात्विक खनिज के अंदर ये किसके उदाहरण है? अलोह धात्विक खनिज के उदाहरण है। किसके दोस्तों? अलोह धात्विक खनिज के उदाहरण है। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, और हो सकता है इसका प्लेटिनम। कौन सा दोस्तों? प्लेटिनम। लेकिन अब इसे हम सबको एक साथ अगर लिखेंगे तो कौन से में लिखेंगे? धात्विक खनिज के अंदर लिखेंगे। लेकिन धात्विक खनिज के अंदर इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। तो इनके संदर्भ में धात्विक खनिज के अंदर हमने कौन सा पढ़ा? जैसे कि क्रोमियम है, टंगस्टन है, टीन है, कोबाल्ट है, लोएस्क है, मैग्नीज है। इन सबको हमने किस श्रेणी में रखा है दोस्तों? लोह धात्विक खनिज की श्रेणी में रखा है। लेकिन अलोह धात्विक खनिज की श्रेणी में हम किसे रखेंगे? जैसे कि सोना, चांदी, जिंक, सीसा, जो कि लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है। तो दोस्तों इसको हम कौन सी श्रेणी में रखेंगे? अलोह धात्विक खनिज की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, थोड़ा बहुत टॉपिक ले लेते हैं। यानी कि राजस्थान में कुल 81 प्रकार के, यानी कि 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? और उनमें से 57 प्रकार के खनिजों का विदोहन किया जाता है। क्या किया जाता है? खनन किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? खनन किया जाता है। और उपलब्ध कितने हैं? यानी कि खनिज पाए जाते हैं 81 प्रकार के। कितने प्रकार के? 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का विदोहन किया जाता है, यानी कि इनको प्राप्त कर रहे हैं। और राजस्थान का खनिज भंडारण की क्षमता में भारत में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत में प्रथम स्थान है। किसमें? भारत में। दोस्तों याद रखिएगा, किसका? हम किन की बात कर रहे हैं? राजस्थान की बात कर रहे हैं, जो कि देखिए फिर से एक बार, राजस्थान का खनिज भंडारण की क्षमता में भारत में क्या है? प्रथम स्थान है। और वैसे देखा जाए तो, और खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में, भारत में देखा जाए तो किस दृष्टि से? अभी हमने बात की वो भंडारण की दृष्टि से की दोस्तों। किस दृष्टि से की? खनिज भंडारण की दृष्टि से की। लेकिन खनिज उत्पादन की दृष्टि से हम बात करें, किस दृष्टि से? खनिज उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो पहले आ जाता है झारखंड। कौन सा आ जाता है दोस्तों? पहले झारखंड आ जाता है। उसके बाद दोस्तों कौन सा आता है? मध्य प्रदेश आता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना राजस्थान। कौन सा आता है? राजस्थान। और भंडारण की दृष्टि से वैसे देखा जाए तो झारखंड आता है, वो भी पहले, और उसके बाद हम ले लेते हैं राजस्थान। लेकिन अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले आ जाता है झारखंड, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, और तीसरे पर आ गया अपना राजस्थान। और राजस्थान में आपको पता ही है कि 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का विदोहन किया जाता है। क्या किया जाता है? विदोहन किया जाता है, यानी कि उनको हम प्राप्त कर रहे हैं, उनकी हम तक क्या है? प्राप्ति है। तो देखो राजस्थान खनिजों की विविधता की दृष्टि से भी क्या है? प्रथम है। यानी कि विभिन्न प्रकार के कैसे दोस्तों? विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उसमें भी हम देखें तो अपना राजस्थान प्रथम है। कैसा है दोस्तों? प्रथम स्थान पर। ठीक है। इसीलिए राजस्थान को क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर। किन का अजायब घर दोस्तों? खनिजों का
अजायब घर। खनिजों का अजायब घर किससे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को। किन्हें कहा जाता है दोस्तों? खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं सर्वाधिक, और 57 प्रकार के खनिजों का क्या किया जा रहा है? विहिदोन किया जा रहा है, उनका खनन किया जा रहा है। 87 प्रकार के खनिजों का क्या किया जा रहा है? खनन किया। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो उपलब्ध हो सके। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो।